अगर तेरा हाथ चूक गया तो मैं सीधा मौत के मुंह में चला जाऊंगा, मगर मैं जानता हूं ये एक दोस्त का हाथ है। योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनते देखना यूं तो देश के सभी भक्त चाहते ही हैं, लेकिन ऐसे मीम बनाकर योगी जी की काल्पनिक राजनीतिक मृत्यु के स्वप्न दोष से पीड़ित आज कमबख्त नजर आ रहे हैं। मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में लश्कर मीडिया मोदी जी के रिटायर होने और उनके उत्तराधिकारी की चर्चा करने लगा है, और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री को अपने पहले चुनावी भाषण में मोदी से ज्यादा योगी की याद आना कोई संयोग नहीं है। क्या 2014 को मोदी वर्सेस योगी बनाने की कोशिश हो रही है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और MS धोनी में एक समानता है, दोनों में उम्र के साथ और निखार आता जा रहा है। सामान्य मानदंड के हिसाब से देखें तो धोनी को 3-4 साल पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन ना केवल वो IPL में खेल रहा है, बल्कि जब चेन्नई का मैच किसी दूसरे राज्य में होता है तो होम टीम से ज्यादा येलो जर्सी में लोग नजर आते हैं। वो चेन्नई के फैंस नहीं है, धोनी के फैंस हैं। और आज भी कोई धोनी की फॉर्म या टीम में उसके स्थान पर प्रश्न नहीं उठा सकता। कुछ ऐसा ही मोदी जी का हिसाब है। उम्र के साथ साथ लोगों की आक्रामकता कम होती जाती है, इनकी बढ़ती जा रही है। लोग काम करना और पब्लिक अपीयरेंसेस कम कर देते हैं। इनके रोड शोज की पॉपुलैरिटी और संख्या दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष एक नया जुमला लेकर आया है, मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, और उनकी जगह कौन आ रहा है? अमित शाह का नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि योगी जी को रास्ते से हटा दिया जाएगा। हालांकि ये वो ख्याली पुलाव है जिसको चूल्हे पर चढ़ाए बिना जल्दबाजी में परोसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राजनीति में किसी व्यक्ति को कमजोर भले ही समझ लो, किसी विचार को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ मीडिया वाले, कुछ बुद्धिजीवी कुछ भी बोल देंगे और विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता उसे बार बार दोहरा देंगे, तो उस पर प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत है? तो सोचिए, इतने छोटे से मुद्दे पर योगी जी ने प्रतिक्रिया क्यों दी होगी? खुद अमित शाह ने इस पर पलटवार क्यों किया होगा? योगी जी ने सोशल मीडिया पर एक विशेष पोस्ट शेयर करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव में अपनी पराजय सुनिश्चित जान हताश विपक्ष मोदी जी की आयु का बहाना बनाकर छद्म आक्रमण का निरर्थक प्रयास कर रहा है। मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के सर्वमान्य नेता हैं और हमारे अभिभावक हैं। हमें गर्व है कि हम मोदी जी के परिवारजन हैं। उधर अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन को पता है कि 400 पार होने जा रही है, इसलिए भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। लेकिन यह सोचने लायक विषय ये है कि योगी का नाम लेकर विपक्ष को क्या फायदा? उनका नाम क्यों उछाला जा रहा है? यदि विपक्ष के हिंदू विरोधी स्वभाव को भी देखा जाए तो जैसे आडवाणी जी का नाम आते ही वाजपेयी जी उन्हें शांति दूत लगने लगते थे और मोदी जी का नाम आते ही आडवाणी जी, वैसे ही योगी जी का नाम आते ही मोदी जी सेक्युलरों को देव मानुष नजर आने लगते हैं। ऊपर से ये वाला तो भगवा का अंतरराष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी है, क्योंकि भगवा ही पहने रहता है। मोदी जी को स्वभाव से सन्यासी कहते हैं, ये तो हैं ही सन्यासी, कपड़ों से, नाम से, गद्दी परंपरा से भी। कारण ये है कि विपक्ष को भी पता है कि मोदी जी के बाद यदि किसी के नाम का सिक्का देश में चलता है तो वो हैं योगी जी। यूं तो भाजपा की लिस्ट में बहुत से स्टार प्रचारक हैं, यूं तो आने वाली पीढ़ी के भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की लिस्ट में हेमंत विश्व शर्मा से लेकर अन्नामलाई तक बहुत से नाम लिए जाते हैं। लेकिन राजनीति की रत्ती भर भी समझ रखने वाला व्यक्ति जानता है कि भारतीय राजनीति का भविष्य है योगी जी। ये बात विपक्ष भी जानता है और खुद भाजपा भी, बस भाजपा वाले खुल के बोल नहीं सकते। याद कीजिए, जब 2013 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार की तरह मोदी जी के नाम की घोषणा भी नहीं हुई थी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 15 अगस्त के भाषण से ज्यादा जनता उत्सुक थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी क्या कहने वाले हैं। अब आप कल का योगी जी का आपकी अदालत का इंटरव्यू उठा लो और सोशल मीडिया पर जाकर देखो कि उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है या प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, कहाँ कहा उसकी। बंगाल से लेकर तेलंगाना तक योगी जी की रैलियों में भीड़ देख लीजिए। आंख बंद कर लेने से उगते सूर्य के वेग को ना तो कम किया जा सकता है और ना ही नजरअंदाज।
लेकिन धोनी की कुछ क्वालिटीज योगी जी में भी हैं। आज सुबह यूपी के मोहनलालगंज में योगी जी का एक वक्तव्य सुनिए। पूरे देश के अंदर अब तक जो मोदी लहर थी, यह मोदी लहर एक सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता ने ठाना है कि फिर एक बार पूरे भाषण में एक ही नाम सुनाई देता है, मोदी। क्योंकि पांड्या की तरह योगी जी ने इस शर्त से खेलना शुरू नहीं किया कि मुझे कैप्टन बनाओगे तो मैं मुंबई से खेलूंगा, बल्कि धोनी ने जैसे फेयरवेल मैच में कुंबले को कंधे पर बैठाकर विनिंग ट्रॉफी पकड़ाई थी, वैसे ही सम्मान, प्रोटोकॉल और धैर्य से खेलना सीखा है। ये बंदा अलग मिट्टी से बना है, इसे अपने सतही प्रयासों से तो हिला भी नहीं पाओगे। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे किष्किंधा कांड, श्लोक संख्या 1, द्वितीय भाग। सीता जी की खोज में किष्किंधा जा पहुंचे श्री राम लक्ष्मण का बखान करते गोस्वामी जी कहते हैं, माया मनुष्य रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मो हितो सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो भक्ति प्रदो तो ही नह। माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठता धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके लिए हितकारी, सीता जी की खोज में तत्पर पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ दोनों भाई निश्चय ही हमारे लिए भक्तिप्रद हों, ऐसी कामना है। राजनीति में आज का ज्ञान है योगी जी के फैंस के नाम। देखो, आपको भी परिपक्वता से काम लेना चाहिए। कभी कभी अति उत्साह के चक्कर में आप उल्टा नुकसान ही कर बैठते हो। अब देखो, ये फैन आया तो रोहित शर्मा को खुश करने था, पर लगभग हार्ट अटैक ही दे गया। अगर आप भी योगी में भारत का भविष्य देखते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।